ये वो नाम है जिसे सुनकर आज भी पाकिस्तान की वायुसेना के पसीने छूट जाते हैं। इसी साल मई में जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर छेड़ा था, तो हमारी जीत का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र रूस से आया S-400 एयर डिफेंस सिस्टम था। उस वक्त S-400 ने सरहद पार पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में सैकड़ों किलोमीटर अंदर उड़ रहे विमानों को न सिर्फ ट्रैक किया, बल्कि उन्हें मक्खी मच्छर की तरह मार गिराया। और इसी के साथ 2018 में मॉस्को के साथ हुई 5.43 बिलियन डॉलर की S-400 डील युद्ध के मैदान में पाई पाई वसूल कर गई। लेकिन अब जब रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत आ रहे हैं, तो चर्चा सिर्फ S-400 की नहीं है, बल्कि चर्चा उस हथियार की भी है जो S-400 का भी बाप माना जाता है। उसका नाम है S-500 प्रोमेथियस। भारत सरकार रूस से S-400 की 5 और रेजिमेंट मांग रही है, लेकिन रूस ने एक ऐसा ऑफर भारत के टेबल पर रख दिया है जिसे ठुकराना मुश्किल है। रूस कह रहा है कि S-400 क्यों, और सबसे बड़ी बात, रूस इसे सिर्फ बेचने के लिए नहीं, बल्कि भारत के साथ मिलकर बनाने के लिए भी तैयार है। रिपोर्ट्स के मुताबिक S-500 की डील एक को प्रोडक्शन एग्रीमेंट के तहत हो सकती है, यानी रूस की कंपनी अल्माज एंटे भारत आएगी और भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर इस महाविनाशक मिसाइल सिस्टम के पार्ट्स यहीं भारत की धरती पर बनाएगी। ये मेक इन इंडिया के लिए तो बड़ा कदम है ही, लेकिन रणनीतिक तौर पर यह चीन के लिए बहुत बुरी खबर है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब S-400 इतना शानदार है, तो S-500 की क्या जरूरत? तो आपको बता दें कि इन दोनों में जमीन आसमान का नहीं, बल्कि जमीन और अंतरिक्ष का अंतर है। आंकड़ों पर गौर कीजिएगा जरा। S-400 की रेंज 400 किलोमीटर है, लेकिन S-500 की रेंज 600 किलोमीटर तक जाती है। S-400 आसमान में 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक मार कर सकता है, लेकिन S-500 नियर स्पेस में घुसकर 200 किलोमीटर ऊपर तक दुश्मन को तबाह कर सकता है। जहां S-400 किसी एक इलाके या थिएटर की रक्षा करता है, वहीं S-500 पूरे के पूरे शहर और देश के रणनीतिक ठिकानों को एक साथ कवर करता है। S-400 सिर्फ विमान, ड्रोन और क्रूज मिसाइलें मारता है, लेकिन S-500 बैलिस्टिक मिसाइलों और यहां तक कि हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स का भी काल है। हाइपरसोनिक हथियार वो हैं जो आवाज की गति से 5 गुना तेज चलते हैं और जिन्हें पकड़ना नामुमकिन माना जाता था, लेकिन S-500 के पास हिट टू किल टेक्नोलॉजी है जो उन्हें भी नहीं छोड़ती। पुतिन के इस दौरे पर अगर S-500 पर बात बनती है, तो भारत और रूस के इतिहास का सबसे बड़ा सिंगल हथियार सौदा हो सकता है। चीन अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलों पर बहुत इतराता है, लेकिन अगर भारत के पास S-500 आ गया, तो चीन का वो घमंड भी चकनाचूर हो जाएगा। S-400 ने ऑपरेशन सिंदूर में साबित कर दिया था कि वो टैक्टिकल यानी युद्ध के मैदान का बादशाह है, लेकिन S-500 स्ट्रैटेजिक है, यानी ये भविष्य के उन खतरों से निपटने के लिए है जो अंतरिक्ष से आएंगे। तो क्या भारत को अब पुराने ऑर्डर की जगह अब S-500 की तरफ जाना चाहिए? 4 दिसंबर को जब मोदी और पुतिन मिलेंगे, तो शायद इसी सवाल का जवाब दुनिया को मिलेगा।